अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज आप लोगों के लिए कटोरी चाट की मुकम्मल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर न्यू हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्याली बेसन लिया है, ये बनती है तकरीबन 10 चम्मच। 5 चम्मच में पहले डाल के इसकी गुठली ख़त्म कर लूँगी, थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी मीन्स। इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं ज़ीरा। इसकी थोड़ी गुठली ख़त्म करके पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। यही प्रोसीजर करूँगी, बाकी भी प्याली आधी-आधी करके डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहें। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10 चम्मच बनी हैं। अगर आप लोगों को क्वांटिटी समझ नहीं आ रही है तो इस वजह से मैंने स्पून्स का भी हिसाब दे दिया है। अब हम डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लम्स ख़त्म हो जाए तो आप लोगों ने ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके साइड पे रख देना है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है। 1 चम्मच इसमें मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच डाल दिया है नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के आटे की तरह गूँथना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा ही मिक्स होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 चम्मच घी के। घी ऐड करके आप लोगों ने उसी तरह से जिस तरह आटा गूँथते हैं, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते हुए गूँथ लेना है। घी आप किसी भी टाइम में डाल सकते हैं इसमें, स्टार्टिंग में, दरमियान में, एंड में। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए आटा और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। इसको कवर करके मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और अब मैं चटनी बनाने लगी हूँ, जिसके लिया है धनिया और 3 हरी मिर्ची। इनको ग्राइंड करके इस तरह पेस्ट बना लेना है। बेसन को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके भल्ले बना लेते हैं। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप लोग कंसिस्टेंसी दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। ऑयल में बबल्स आने लग जाएँ तो एक-एक चम्मच करके आप लोगों ने इस तरह से डाल देना इसमें। हाथों से भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग चम्मच इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों के हाथ बिल्कुल भी नहीं जलें। थोड़ी देर बाद ये फूलना शुरू हो जाएँगे। हल्का-हल्का गोल्डन कलर आने लग जाएगा तो हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और अगेन से दूसरी तरफ से भी इसी तरह बना लेंगे जिस तरह एक साइड से बनाया है। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने के बाद इसको हम लोग प्लेट में रख लेंगे अलहदा से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसके ऊपर मैंने आधा किलो दही ली है, वो डाल दूँगी। दही में थोड़े लम्स हैं, मैं उसको थोड़ा-सा बीट कर लूँगी ताकि लम्स नहीं रहें। मलाई जो है मिक्स हो जाए ताकि दही मैंने मुकम्मल उसके ऊपर डाल दी है। इसके ऊपर 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, वो स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। इस तरह भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, प्लेट में सर्व कीजिए और यूज़ कीजिए। ये हमारा आटा भी तकरीबन तैयार हो चुका है। इसका मैं एक ही पेड़ा बनाऊँगी और अच्छे से इसको बेल लूँगी। बेल कर बहुत ही बारीक सी रोटी बना लेनी है। इतनी बारीक नहीं हो कि फट जाए। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, जितनी समोसे की पट्टी होती है इतनी मोटी हम लोगों ने रोटी बेल ली है। अब इस रोटी की कटिंग करनी है। इसके लिए मेरे पास इस टाइम कटर नहीं था। चॉपर का मैंने ढक्कन लिया है, उससे इस तरह राउंड शेप में काट लूँगी। दबा-दबा के इसको घुमाएँगे तो ये कट जाएगा। इसकी मैंने 5 रोटियां काट ली हैं। बाकी आटे को हम लोग दोबारा से रीयूज़ करेंगे और पेड़ा बना के बेल लेंगे। चाय बनाने वाला एक पौवा लिया है। इसके बैक साइड पे मैं इस तरह से लगाऊंगी। मुकम्मल तौर पे इसको आप लोगों ने चिपका लेना है और ये डरना नहीं है कि ये चिपक जाएगी। फ्राइंग होते हुए खुद ब खुद ये उतर जाएगी। मैंने बहुत तफसील के साथ आप लोगों को दिखा दिया है। थोड़ा खींच के आटे के को
आप लोगों ने इस तरह लगा देना है। ये बिल्कुल राउंड शेप में आ चुकी है। ऑयल में बबल्स बनना शुरू हो जाएँ तो उसमें आप लोगों ने इसके पौवे के डाल देना है। ऑयल इतना होना चाहिए कि ये डीप फ्राइंग हो जाए, मीन्स ये उसमें डूब जाए। हल्का-हल्का से मिक्स करते जाएँगे इसको। बहुत ज़्यादा आँच तेज़ नहीं रखनी है, बबल्स आना शुरू हो जाएँ तो मीडियम फ्लेम कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोग फ्राई करें तो ज़्यादा क्रिस्प आएगा। आप देख सकते हैं हल्का-हल्का उतरना शुरू हो गया है और ये आसानी से बिल्कुल पौवे से अलहदा होके एक कटोरी की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके अंदर भी हम लोग थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, इसको अंदर से भी हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे तो और साथ ही निकाल लेंगे। इस तरह ऑयल बाकी निकाल कर तमाम कटोरियाँ इसी तरह बना लेंगे। अंदर जो बबल बना है उसको हम लोग हैंड लगाएँगे तो पुश हो जाएगा। ये देखिए तमाम कटोरियाँ मैंने फिल कर लिए हैं। एक कटोरी आपके सामने बनाती हूँ। ये एक दही भल्ला लिया है, उसके अंदर थोड़े से मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देती हूँ। जो चटनी हमने बना के साइड पे रखी हुई है उसका 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देना है, स्प्रेड करके। इसके ऊपर मैं डालूँगी 1 चम्मच मीठी चटनी की। मीठी चटनी की रेसिपी मैं लिंक में दे दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। एंजॉय कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बनाएँगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।